वेलकम टू जीआईसी टेक्निकल। अब डिस्कस करते हैं हम डिजाइनेशन ऑफ बियरिंग, ठीक है। और उसको देखेंगे होल सर्कल बियरिंग और आपका क्यूबी जो होता है WCB, क्यूबी, RB, ये तीन चीज़ें आपने सुना होगा। इसके विषय में डिस्कस करेंगे कैसे कैसे इसको कन्वर्ट करते हैं एक दूसरे से दूसरे में ना, तो उसके विषय में डिस्कशन कर लेंगे आज। देखिए क्या है कि हम बात कर रहे हैं, जो अगर बात करें बियरिंग का डिजाइनेशन कैसे करते हैं, डिजाइनेशन ऑफ बियरिंग, तो इसके सिस्टम कितने हैं? इसके दो सिस्टम है, क्लियर है, दो सिस्टम है। पहला सिस्टम जो होगा वो है मेरा WCB सिस्टम, सेकेंड वन है QB सिस्टम। क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम, जिसको बोलते हैं QB भी बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या हुआ? होल सर्कल बियरिंग सिस्टम। होल सर्कल बियरिंग सिस्टम, तो अब देखिए नाम से इसके आप अच्छे तरीके से समझ सकते हो। एक होल सर्कल बियरिंग सिस्टम मतलब जिसमें पूरा सर्कल बन सकता है। क्वाड्रेंटल मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम पे काम करेगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, सेकंड कोऑर्डिनेट में, थर्ड कोऑर्डिनेट में, फोर्थ कोऑर्डिनेट में, उसके अकॉर्डिंग ये काम करता है अपना, इसमें जो है डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। चलिए छोटी सी चीज़ें इसके यहाँ पे देख लेते हैं। ये होल सर्कल बियरिंग जो है किस वाले कंपास में आता है? ये रीडिंग जो होल सर्कल बियरिंग है किस कंपास में ऐसी रीडिंग आती है, ठीक है। तो अब अच्छे से जानते हो ये किस में आती है? ये आता है आपका जो वो प्रिज्मेटिक कंपास यूज करेंगे उसमें आता है, ठीक, प्रिज्मेटिक कंपास में आता है। और इसकी रीडिंग जो होती है कहाँ से कहाँ तक होती है? 0 to 360 डिग्री तक होती है, 0 से 360 डिग्री तक, और डायरेक्ट रिप्रेजेंट कर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखें तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, जैसे 157 डिग्री 30 मिनट आ गया, तो इसको डायरेक्ट इस तरीके से लिख सकते हैं। और ये कहाँ से मेजरमेंट होगा? ऑलवेज नॉर्थ डायरेक्शन से मेजरमेंट होगा, ठीक है। जो इसमें रीडिंग होगी हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन से मेजरमेंट करेंगे। और बात करें क्वाड्रेंटल बियरिंग में, तो इसमें क्या होता है, ये किस सर्वे कंपास में आता है? ये आता है सर्वेयर कंपास में, ये वाली रीडिंग आती है, ठीक है, सर्वेयर कंपास में ये रीडिंग आती है। और इसकी जो डिग्री होता है कहाँ कितना हो सकता है? 0 से 90 डिग्री तक हो सकता है, 0 से 90 डिग्री तक। इस 90 डिग्री से ज़्यादा नहीं हो सकता। एंड साथ ही साथ में इसमें डायरेक्शन भी दिखाता रहेगा कि नॉर्थ से है ईस्ट की तरफ, कि नॉर्थ से है वेस्ट की तरफ, कि आपका साउथ से ईस्ट की तरफ है कि साउथ से वेस्ट की तरफ है। ये चीज़ें यहाँ पे दिखाता है। तो इसको जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है वो इस तरीके से दिखाता है, थीटा ईस्ट या फिर नॉर्थ, थीटा वेस्ट, या फिर साउथ, थीटा ईस्ट, या फिर साउथ, थीटा वेस्ट। इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है, क्लियर है। इतनी चीज़ें हैं, इतनी चीज़ें हमने जाना। और एक चीज़ बता दें आप लोगों को, ज़रा याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम जो होगा इसमें आपका नॉर्थ हमेशा ऊपर रहेगा, क्लियर है, नॉर्थ हमेशा ऊपर, साउथ हमेशा इसके नीचे, ईस्ट इधर, वेस्ट इधर। अच्छा, भूलने का अगर दिमाग में आ रहा है ना, तो अपने माथे को समझ लीजिए कि आपका जो सिर है वो एन की तरफ रिप्रेजेंट करेगा, नॉर्थ, ठीक है। अब नॉर्थ, अब एक्चुअल लाइफ में आ जाओ अपने, जिधर नॉर्थ होता है उसके ठीक अपोजिट में आपका क्या होता है कि नहीं, साउथ होता है कि नहीं होता है ना। तो यहाँ नॉर्थ है, इसके अपोजिट यानी नीचे की तरफ क्या होगा? साउथ है। अगर नॉर्थ की तरफ अपना सिर का मुंह करके खड़ा हो जाओ, सामने फ्रंट हो जाओ नॉर्थ की तरफ, तो आपके राइट हैंड साइड में क्या होगा? ईस्ट रहेगा। तो राइट हैंड साइड में ईस्ट, लेफ्ट हैंड साइड में वेस्ट। तो इस तरीके से भी इससे भी क्वेश्चन पूछ लेता है आपको ऑब्जेक्टिव में, 4 फिगर बना के दे देगा, इनका डायरेक्शन बस चेंज कर देगा कैसे ऐसा है, तो कौन सा वाला है, ठीक है। अभी देखिए होल सर्कल बियरिंग में जो रीडिंग लेनी है वो हमेशा और हमेशा कहाँ से लेनी है? जैसे मान लीजिए AB है, तो इसमें रीडिंग जो लेते हैं हमेशा नॉर्थ से लेते हैं, ठीक है। और इसमें होल सर्कल बियरिंग की बात कर रहा हूँ, हमेशा नॉर्थ में होल सर्कल बियरिंग,
WCB हमेशा नॉर्थ से। और जबकि बात करें अगर QB की, ठीक है, ये थीटा आया आपका नॉर्थ से, QB की बात करें तो वो हमेशा कहाँ से होगा, नॉर्थ से होगा या फिर साउथ से होगा। जैसे अगर AC की बात कर लें और AD की बात कर लें, तो यहाँ पे जो थीटा मान लीजिए θ2 आया, ये θ3 आया, तो जो QB की बात करें तो जो QB में रिप्रेजेंट करेगा वो इस तरीके से नॉर्थ θ3 ईस्ट, किसके लिए, लाइन AC के लिए, फॉर लाइन AC के लिए, ठीक है, AC लाइन के लिए ये चीज़ हो जाएगी। और यहाँ पे बात करें इस वाले एंगल के लिए तो यहाँ पे लिखेंगे साउथ θ2 ईस्ट, किसके लिए, लाइन AD के लिए, क्लियर है, लाइन AD के लिए। इस तरीके से इसमें हम दिखाते हैं WCB में और QB में। और ध्यान देने वाली बात है, पूछता भी है आपको क्वेश्चन में कि जो WCB रीडिंग आता है किस टाइप के कंपास में आता है, तो WCB रीडिंग आता है आपका जो प्रिज्मेटिक कंपास है। QB रीडिंग जो आएगा आपका किस में आएगा, आपका कोऑर्डिनेटिक सिस्टम बियरिंग जो है, बियरिंग सिस्टम जो है वो आता है आपका सर्वेयर कंपास में रीडिंग आएगा विद डायरेक्शन। इसमें डायरेक्शन भी रहेगा कि किस डायरेक्शन में मुड़ना है, किस डायरेक्शन में किधर है, ठीक है। ज़्यादातर जो कंपास यूज किया जाता है, जो नेविगेशन के लिए यूज किया जाता है, वो आपका यही होता है, ठीक है, सर्वेयर कंपास, जिसमें डायरेक्शन दिखाता रहता है कि इस डायरेक्शन में घूमना है, इतना ईस्ट जाना है, इतना वेस्ट जाना है, क्लियर है, इस तरीके से होता है। तो एक चीज़ बताना, थोड़ा देखेंगे कुछ चीज़ें। अब एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा चेंज रहेगा, क्या चेंज रहेगा, देखो ये नॉर्थ हुआ, साउथ हुआ, ईस्ट हुआ, वेस्ट हुआ, कोऑर्डिनेट सिस्टम हुआ। अब क्या करते थे आप मैथमेटिक्स में, इसको 1 2 3 4 ऐसे पढ़ते थे, लेकिन यहाँ पर ठीक उल्टा, ये हो जाएगा 1, ये 2, ये 3, ये 4, ठीक है। कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें तो अगर थीटा की यहाँ बात कर लें, अगर 1 में है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है, तो एंगल कितना हो सकता है, 0 से 90 डिग्री, क्लियर है। सेकंड की बात करें कितना हो सकता है, 90 टू 180 डिग्री। थर्ड की बात करें कितना हो सकता है, 180 से 270 तक। फोर्थ की बात करें तो कितना हो सकता है, 270 से 360 तक। इतनी डिग्री हो सकती है एंगल, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, याद करिएगा इस तरीके से। ये तो हो गया, आप WCB में ऐसे ही दिखा सकते हो डायरेक्ट, क्लियर। अगर QB की बात करें, QB की बात करें या फिर QB की बात करें तो इसमें नॉर्थ ईस्ट या फिर साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट या फिर नॉर्थ वेस्ट, ऐसे इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, इस तरीके से आपको डायरेक्शन के साथ रिप्रेजेंट करना है, ध्यान देंगे इस चीज़ का। चलिए तो ज़रा इसमें कुछ चीज़ें हैं उसको देखते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं। चलिए एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना देते हैं, ये लो कोऑर्डिनेट बन गया मेरा। अब जरा मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डाल देता हूँ सीरियल नंबर, कुछ इनका रिलेशनशिप बता दे, क्या करने जा रहा हूँ, रिलेशनशिप निकाल रहा हूँ, रिलेशन बिटवीन WCB एंड QB, या फिर ये बोल दे कि QB से WCB में चेंज करना है, WCB से QB में चेंज करना है, तो कैसे चेंज करेंगे इसके लिए। तो इसके लिए देखिए ये कोऑर्डिनेट सिस्टम 1 2 3 एंड 4 हो गया, ठीक है, ये 3 4 हो गए। अगर इधर बोल दूं कि कोऑर्डिनेट है ये, ठीक है, कोऑर्डिनेट है, या फिर सीरियल नंबर डाल दूं, इधर मैं इनका रिलेशन लिख देता हूँ यहाँ, ठीक है, इस तरीके से हुआ। और यहाँ पे अगर मैं बोल दूं कि थीटा जो है कहाँ से कहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें रिप्रेजेंट कर दूं, इसमें बोल दूं कि ये WCB की रीडिंग है, इसमें बोल दूं कि ये RB आया और ये QB आया। अच्छा, RB क्या है, रिड्यूस बियरिंग है। रिड्यूस बियरिंग क्या होता है, रिड्यूस बियरिंग होता है जब होल सर्कल बियरिंग में से मैं उसको कन्वर्ट करूं किसी अदर बियरिंग में, तो उसमें जो एंगल आता है वो होता है RB। अभी बताते हैं क्या आता है, अभी लिखेंगे तब। रिड्यूस बियरिंग बोलते हैं उसको, ठीक है। यहाँ पे देते हैं 1 2 3 एंड 4। देखिए
फर्स्ट में एंगल कहाँ से कहाँ तक रहेगा, फर्स्ट में रहेगा 0 से 90 डिग्री, क्लियर है। सेकंड में कितना रहेगा 90 से 180 डिग्री, 90 से 180। थर्ड में कितना रहेगा 180 डिग्री से 270 डिग्री। फोर्थ में कितना रहेगा 270 से अबव और 360 तक रहेगा, क्लियर है। इस तरीके से इसमें रिप्रेजेंट करेंगे। अब बात करते हैं अगली प्रोसीजर की कि WCB में जो होगा, अगर इसे WCB में एंगल कितना रहेगा, यही वाली चीज़ सेम इसमें रहता है WCB में। इसको थीटा भी बोल सकते हैं, WCB भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सेम चीज़ है। अगर यहाँ तक थीटा रिप्रेजेंट किया, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम फर्स्ट में कहाँ से कहाँ तक रहेगा, तो इसमें कितना रहेगा वही रहेगा। अगर जो भी WCB में कोई भी रीडिंग दिया हुआ है, सिमिलरली यही चीज़ रहेगा, कुछ अलग नहीं होने वाला, ठीक है। इतने इतने के बीच में एंगल रहेगा। WCB इसलिए लिखा हूँ कि इसके बीच में कोई एंगल हो सकता है कि 45 हो जाए, 130 हो जाए, 270 80 हो जाए, 390 हो जाए, तो सॉरी 350 हो जाए, तो इस तरीके से अलग अलग इसमें हो जाएंगे। अब RB में अगर इनको चेंज करना है तो कैसे करेंगे, तो देखिए अगर फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है, ध्यान रखेंगे, अगर फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है 0 से 90 डिग्री तक, तो RB जो होगा वो WCB के ही इक्वल हो जाएगा। जितना WCB का एंगल होगा उतना, एग्जाम्पल के तौर पे अगर 60 डिग्री आपका WCB यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में 60 डिग्री है, तो आपका RB जो होगा वो 60 डिग्री ही रहेगा। लेकिन उसको रिप्रेजेंट कैसे करना है, 60 फर्स्ट का मतलब कि इसमें आया, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। अब इसमें कोई लाइन OA, ये थीटा बना, ठीक, ये थीटा 1 हो गया। अब थीटा 1 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे RB यानी कि थीटा आ गया, तो यहाँ पर जो RCB WCB आया होगा उसको रिप्रेजेंट करेंगे कि N थीटा 1 ईस्ट। QB में इस तरीके से इसको लिखना है, ठीक है। और थीटा 1 कौन सा रहेगा, वो जो भी एंगल दिया रहेगा। अगर 60 डिग्री आ गया था WCB, तो थीटा 1 कितना 60 डिग्री, क्लियर। नेक्स्ट वन की बात करें कि सेकेंड में अगर पहुँचे, तो इसमें क्या करना है, देखिए एक चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो QB होगा वो कभी भी डिग्री, जो एंगल जो उसका होगा बियरिंग होगा, वो 90 डिग्री से अबव नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे कितना होएगा, ये कितना हो गया 90 से 180 के बीच में हो सकता है इसमें एंगल। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें करेंगे 180 माइनस WCB कर देंगे, ठीक है। और 180 माइनस WCB मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया, ये B वाले में, ठीक है। तो B वाले में आ गया, ये थीटा निकल गया मेरा, थीटा 2। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे सॉरी साउथ थीटा ईस्ट, साउथ थीटा 2 ईस्ट, ये फार्मूला है, याद रखना आपको। अब अगर बात करें कि थर्ड में पहुंच गए C में, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, थीटा 3, इसको रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए साउथ वेस्ट के बीच में है, तो साउथ थीटा 3 वेस्ट, इस तरीके से इसको दिखाना है। तो इसमें क्या होएगा, इसमें होएगा WCB माइनस 180। क्यों माइनस 180, क्योंकि 180 से ज़्यादा हो गया है, और जो वैल्यू मैंने बताया है कि QB का वैल्यू जो होगा वो 90 से अब कभी हो ही नहीं सकता है। तो इस तरीके से करना है, ठीक। तो WCB यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ साउथ थीटा 3 वेस्ट, क्लियर। नेक्स्ट की बात करें, अगर आपका इसमें पहुँच गया D, तो ये एंगल नॉर्थ से मेजरमेंट होगा, ठीक है। अगर नॉर्थ से मेजरमेंट कर रहे हैं, ठीक है। अगर देखिए थीटा 2 थीटा 3 थीटा 4 इस तरीके से दिखा रहा हूँ नॉर्थ से, ठीक है। थीटा 4 थी है, अगर ये थीटा 4 आया, मैं घटाने के बाद एक्चुअली अगर मेजरमेंट किया तो हमेशा नॉर्थ से WCB वाली वैल्यू जो होगी हमेशा नॉर्थ से मेजरमेंट करेंगे। तो इसमें कितना होगा, इसमें होगा आपका 360 माइनस WCB, 360 माइनस WCB। अब वैल्यू कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे नॉर्थ थीटा 4 वेस्ट, नॉर्थ थीटा 4 वेस्ट, ये आपके लिए फार्मूला का काम करेगा, ठीक है। चाहे तो आप याद कर लो, चाहे तो आपको समझ में आया हो कि कैसे कैसे करना है, या फिर नहीं समझ में आ रहा है तो सीधी सी बात है, कभी भी अगर आपका QB का वैल्यू 90 डिग्री से अबव आ रहा है तो मान लेना कि आपने गलती करी है, सीधी सी बात है। 90 के बीच में होना, 0 से 90 के बीच में ही होना चाहिए। बस याद करने वाली चीज़ क्या है कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे NE, सेकंड में आ रहा है कैसे करेंगे SE, थर्ड में आ रहा है कैसे करेंगे SW, फोर्थ में आ रहा है कैसे करेंगे NW, इस तरीके से, ठीक है। तो इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, उनको सॉल्व करके देख लेते हैं कितना कितना आता है ना। अगर चलिए नेक्स्ट पेज लेते हैं, ये सारी चीज़ें याद रखेंगे। अब मैं ज़रा कुछ एग्जांपल्स लेता हूँ आपको सॉल्व करने के लिए, ठीक।
अगर आपको दिया है क्वेश्चन देता है ऐसा, आपको एसएससी जेई ये आपको किसी भी कंपटीशन एग्जाम में जाओ इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे एक ना एक, ठीक है। अगर दे दिया कि 70 डिग्री है, 70 डिग्री है एंगल दिया हुआ बियरिंग, और इसे बोल रहा है कि इसे क्यूबी में चेंज करो कितना होगा, क्यूबी बोल सकता है या फिर आरबी बोल सकता है, ठीक है। तो देखिए आरबी कितना होगा, तो आरबी इक्वल टू कितना होगा, आरबी इक्वल टू हो जाएगा WCB के इक्वल, यानी कि 70 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये 90 0 से 90 के बीच में ही तो है ना, ये 0 से 90 के बीच में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, 0 से 90 के बीच में फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया आपका। एक मिनट देखिए इसमें अगर वैल्यू आपको दिया है कि 70 डिग्री दिया हुआ है, अब बोल रहा है क्यूबी में इसकी वैल्यू कितना होगा, इस तरीके से क्वेश्चन आपको आता है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। तो देखिए क्या करना है, मैंने आपको आप बार फार्मूला लिखा रखा है, आरबी इक्वल टू होता है WCB के इक्वल, और ये कितना हो जाएगा WCB, यानी आरबी इक्वल टू कितना हो जाएगा 70 डिग्री। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले एंगल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, नॉर्थ और ईस्ट, ठीक है। तो क्यूबी में ये वैल्यू कितना हो जाएगा, नॉर्थ 70 डिग्री ईस्ट, ठीक, इस तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। अगर सेकेंड टाइप का क्वेश्चन अगर मैं बात करूँ, अगर क्वेश्चन आपको दे दिया कि 230 डिग्री और 30 मिनट दिया हुआ है, तो इसको कैसे कन्वर्ट करना है, तो देखिए ये आपको किस में होगा, ये वैल्यू आपका WCB का है, क्यूबी में कन्वर्ट करने के लिए बोला कि कितना होगा, तो कैसे करेंगे, तो देखिए आरबी इक्वल टू हमने लिखा हुआ आपको कि WCB माइनस 180 डिग्री लिखा हुआ है, WCB माइनस 180 डिग्री, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए 230 डिग्री 30 मिनट माइनस 180 डिग्री, वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 डिग्री 30 मिनट, ठीक। किसका वैल्यू आ गया, ये आ गया आरबी का वैल्यू, ठीक। अब इसे क्यूबी में जब लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, क्यूबी में इसको लिखेंगे तो देखिए किस में गया था, ये थर्ड क्वाड्रेंट में आया था ना, थर्ड में क्या है, साउथ और वेस्ट, यानी ये एंगल जो आया हुआ है ये आरबी होता है, ये आरबी होता है, तो किस में कितने में आया, साउथ वेस्ट में आया, तो साउथ वेस्ट में जो आ गया तो कितना हो जाएगा, इसको साउथ 50 डिग्री 30 मिनट वेस्ट, इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब आरबी क्या होता है उसको समझ लेते हैं जरा। देखिए अगर ये नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट, देखिए नॉर्थ से अगर एंगल मेजरमेंट किया, ये हुआ आरबी, ये हुआ आरबी, इसको बोलते हैं आरबी, ये आरबी हुआ आपका, ये हुआ आरबी, ठीक। अब इसके साथ अगर डायरेक्शन लिखा देंगे, आरबी के साथ डायरेक्शन लगा देंगे, अब देखिए अगर यहाँ पे लिखे इस वाले को तो कैसे लिख सकते हैं, नॉर्थ आरबी जो वैल्यू आया होगा ईस्ट, इसमें लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, नॉर्थ आरबी सॉरी साउथ आरबी ईस्ट, इसमें लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, साउथ आरबी वेस्ट, इसमें लिखेंगे तो नॉर्थ आरबी वेस्ट, इस तरीके से रिप्रेजेंट करा जाता है। अच्छा एक क्वेश्चन देख लें यहाँ पे जरा, क्वेश्चन दिया हुआ है अगर कि वैल्यू आपका आया हुआ है 330 डिग्री और 30 मिनट, इतना दिया हुआ है, इसको बोल रहा है क्यूबी में कन्वर्ट करो, क्यूबी में कन्वर्ट करने के लिए बोल रहा है, तो क्यूबी में वैल्यू कितना हो जाएगा, हमने आरबी इक्वल टू आपको फार्मूला लिखवा रखा है कि 360 डिग्री माइनस WCB, 360 डिग्री माइनस WCB। अब देखिए ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 360 डिग्री 00 मिनट, क्योंकि मिनट में तो मिनट भी दिखाएंगे, 330 डिग्री 30 मिनट। अब देखिए क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि 1 डिग्री, जो 1 डिग्री इक्वल टू होता है वो 60 मिनट के होता है इक्वल, ठीक, यानी 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, और 1 मिनट इक्वल टू कितना,
वो होता है 60 सेकेंड के इक्वल, ठीक है। 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। अब ध्यान देने वाली बात थोड़ी सी यहाँ पे ये है कि देखिए अगर कोई वैल्यू है इसके ऊपर इस तरीके से रखा है तो इसको बोलेंगे डिग्री में है ये वैल्यू, ठीक। अगर कोई वैल्यू इसके ऊपर एक डॉट दिया हुआ है तो ये बोलेंगे कि ये मिनट में है। अगर ऐसे करके डबल डॉट दिया है इसको सेकेंड को रिप्रेजेंट करता है ये, ठीक। तो इसी तरीके से यह जो सेकेंड है, देखिए अब क्या है कि 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट के, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, ठीक। तो यहाँ से 1 डिग्री इतने कॉमन ले लिया, उधार ले लिया, तो इसके पास हो गया 60 मिनट। 60 मिनट में से 30 माइनस किया तो मेरे पास बचा कितना, 30 मिनट। इसके बाद हो गया था कितना, 59। 59 में से 30 गया, मेरे पास बचा 29। अब देखिए 29 डिग्री, और ये गया किस में था, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ वाले को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, नॉर्थ RBW, ठीक है, नॉर्थ RBW। चलिए तो ये हमारा RB तो आया था, तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे नॉर्थ 29 डिग्री 30 मिनट वेस्ट। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं। अगर नहीं समझ में आया होगा रिवाइज कर करके क्वेश्चन देख सकते हैं। अब जरा ये चीज़ देख लें कि QB से WCB में कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखिए अगर दिया है कि नॉर्थ 50 डिग्री ईस्ट, तो हम एक चीज़ जानते हैं कि RB इक्वल टू, बार बार हर दोनों के लिए अलग अलग फार्मूला याद नहीं करना है, एक चीज़ लिखवा दिया फार्मूला, आपको उसी को लेके चलना है, ठीक है। जैसे ये जो मैंने आपको फार्मूला लिखवाया है यही चलना है हर जगह, ये चेंज नहीं होना है, ठीक है। इसको लेके यही सेम टू सेम लेके चलना है, एक ही चीज़ याद करो, नहीं तो WCB के लिए अलग लिखवाऊंगा तो आपके पास ज़्यादा फार्मूला हो जाएगा, फिर आप लोग कंफ्यूज होने लग जाओगे, इसलिए इसी को लेके चल रही है। चलिए देखिए अब यहाँ क्या है, RB इक्वल टू क्या लिखवाया था मैं, WCB के इक्वल, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि RB इक्वल टू WCB के, तो WCB इक्वल टू कितना हो जाएगा, RB के इक्वल, ठीक। तो ये वैल्यू है कितना, 50 डिग्री है, WCB RB है आपका, तो ये आंसर कितना हो जाएगा इसका, 50 डिग्री। सेकंड क्वेश्चन बात करें कि अगर दिया है कि नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ 50 डिग्री 30 मिनट वेस्ट, नॉर्थ 50 डिग्री 30 मिनट वेस्ट। अभी हमें ये जानना चाहिए किस क्वाड्रेंट में गया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान देंगे, कोऑर्डिनेट सिस्टम बना देते हैं। ये आपका ईस्ट था, ये वेस्ट था, ये नॉर्थ था, ये साउथ था, ठीक है। अगर इसमें ये एंगल है, अब बताइए नॉर्थ वेस्ट अगर लिखा हुआ, नॉर्थ वेस्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नॉर्थ वेस्ट मतलब फोर्थ को मतलब कि आपका फोर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है। फोर्थ मतलब कि 360 डिग्री से अबव हो गया, ठीक, सॉरी 270 डिग्री से अबव हो गया। तो इसके लिए फार्मूला मैंने लिखवाया था, RB इक्वल टू क्या होता है, लिखवाया था 360 डिग्री माइनस WCB, लिखवाया था ना 360 डिग्री माइनस WCB। तो अब ये लिखवाया हुआ था फार्मूला, आपको WCB में इसको निकालना है, तो वैल्यू कितना हो जाएगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, WCB इक्वल टू, इसको इधर किया उसको उधर ट्रांसफ़र कर दिया, तो कितना हो जाएगा, RB WCB इक्वल टू 360 माइनस RB हो जाएगा कि नहीं, इतना देखो बस, नहीं हो जाएगा ना, ठीक है। तो देखिए हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 50 डिग्री, सॉरी हाँ ठीक है 50 डिग्री, या फिर अगर डिटेल में लिखना चाहते हो तो लिख दो कि यहाँ पे RB के इक्वल हो जाएगा। आगे इसको फर्दर प्रोसीड करना चाहे तो WCB इक्वल टू हो जाएगा आपका 360 डिग्री 00 मिनट माइनस कितना था ये 50 डिग्री 30 मिनट। चलिए माइनस करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा आपका 30 डिग्री, ठीक, 30 मिनट, क्योंकि एक डिग्री यहाँ से कॉमन लगेगा, इसके पास 30 मिनट 60 मिनट हो जाएगा। यहाँ बचा क्या 59, तो यहाँ हो जाएगा 9, ठीक, और ये कितना हो जाएगा 0, और ये कितना हो जाएगा 3। ठीक है, ये इतना आ जाएगा आपका WCB में, कितना आया कि 309 डिग्री और 30 मिनट। इस तरीके से आप एक ही फार्मूला याद करिए, कहीं से भी कन्वर्ट करके ला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक देख लेते हैं इसी में।
ज़रा क्वेश्चन एक है कि अगर दिया हुआ है कि नॉर्थ नहीं साउथ देते हैं, अब नॉर्थ बहुत हो गया, साउथ 45 डिग्री 20 मिनट वेस्ट। अच्छा वेस्ट बोल रहा है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट किस क्वाड्रेंट में गया, साउथ और वेस्ट बोला हुआ है यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में गया। थर्ड के लिए हमने फार्मूला क्या लिखाया था, आर बी इक्वल टू लिखवाया हुआ था कि आपका डब्ल्यू सी बी माइनस 180 डिग्री लिखवाया हुआ था, डब्ल्यू सी बी माइनस 180 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे आर बी कितना है, यहाँ पे आर बी है आपका 45 डिग्री और 20 मिनट, तो आपको डब्ल्यू सी बी में कन्वर्ट करना है। तो देखिए एक फार्मूला जो लिखवाया था वो वाला फार्मूला देखिए, उसको कन्वर्ट करते हैं। तो डब्ल्यू सी बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, डब्ल्यू सी बी इक्वल टू हो जाएगा आर बी प्लस 180 डिग्री, ठीक, आर बी प्लस 180 डिग्री। तो आर बी कितना है 45 डिग्री 20 मिनट प्लस 180 डिग्री हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका 225 डिग्री 20 मिनट, ये आपका डब्ल्यू सी बी में इस तरीके से। अब देखिए अब इसी टाइप का क्वेश्चन बढ़िया से इसको प्रैक्टिस कर लेना आप लोग, क्योंकि इस पर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत क्वेश्चन पूछता है इससे रिलेटेड, तो इसे आप पढ़ लेना, ठीक है। बाकी हम चीज़ें डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एपिसोड, और जब जो आपका नेक्स्ट सेशन चलेगा उसमें इससे आगे जो भी चीज़ें होंगी उसको डिस्कस कर लेंगे। अभी के लिए क्लास ओवर करते हैं, थैंक यू।